साथियों नमस्कार, जय हिंद। आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये वीडियो अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत ही खुशी की खबरी है। और इस आदेश में जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए ये 1 महीने के लिए आपको विद्यालय में काम करने का मौका मिल सकता है। जी हाँ, ये जो आदेश है 28/3/2025 का शैक्षणिक सत्र 2024-25 में बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन के कार्य में जो लगाए गए शिक्षक हैं उनके विरुद्ध उनकी जगह में जो अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की ओर से यह आदेश किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, ये अतिथियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। चलिए, इस आदेश के तहत क्या क्या होना है हम देखते हैं। पैनल का नाम जिसके विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई की जानी है। अभी अभी जो बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं, बोर्ड परीक्षाओं के जो एग्जाम हुए हैं 10वीं और 12वीं के, उसमें विषयवार शिक्षकों की पेपर जांचने में ड्यूटी लगती है। तो अप्रैल का जो सत्र है वो 1 से लेकर 30 अप्रैल तक विद्यालय लगना है। इसलिए बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए ये शासन ने आदेश किया है और उनकी जगह में अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर ये कार्रवाई यहाँ पर करनी है। संकुल स्तर में जो काम होना है वो देखिए, यहाँ पर संकुल प्राचार्य शॉर्ट टर्म रिक्ति हेतु पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। देखिएगा, और ये जो काम 3/4/2025 तक तय कर दिया गया है, 28 से लेके 3 तक। जो भी टीचर आपके संकुल अंतर्गत से जिस भी शिक्षक की ड्यूटी पेपर जांचने में लगी होगी तो हमारे संकुल प्राचार्य महोदय के द्वारा वो इस GFMS पोर्टल को लॉगिन करके वो यहां पर उस पद की जो है वो रिक्वेस्ट जो है दर्ज करेंगे। आगे देखते हैं, अगला जो कंडीशन है उसके बाद में जिला शिक्षा अधिकारी जो होंगे वो GFMS पोर्टल पर संकुल प्राचार्य द्वारा जो रिक्वेस्ट प्रेषित की गई थी, शॉर्ट टर्म रिक्ति रिक्वेस्ट का जो परीक्षण कर उसको अप्रूव कर लेंगे। इसके बाद जो अगला काम होगा वो होगा शाला प्रभारी का। शाला प्रभारी में आपके माध्यमिक शिक्षक के शाला प्रभारी हो सकते हैं और हायर सेकेंडरी में प्राचार्य सर हो सकते हैं। वो क्या करेंगे? विषय शाला प्रभारी हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जो रिक्वेस्ट को अप्रूव की गई थी, जो उनके पद वाली जो रिक्वेस्ट डली है उसको जो अप्रूव की गई थी, यहां पे देखिएगा शॉर्ट टर्म रिक्ति के उपरांत लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई विकासखंड पैनल विषय मेरिट सूची से अतिथि शिक्षकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित करेंगे। अब यहां पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करना है शाला प्रभारी के द्वारा। विषय शिक्षक के विरुद्ध आमंत्रित अतिथि शिक्षक की GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करना है। विद्यालय स्तर पर इनकी ज्वाइनिंग होना है और वो पोर्टल के माध्यम से होगी। 1/4 से लेके 10/4 तक आपको अतिथि शिक्षकों की यहां पर ज्वाइनिंग करा लेना है। आपको आमंत्रित करना है अतिथि शिक्षकों का यहां पर आवेदन, और आपको ऑनलाइन ज्वाइनिंग जो है 10/4 तक करा लेनी है। अब देखिएगा, इसमें कुछ निर्देश है। संबंधित आमंत्रित अतिथि शिक्षक इस शॉर्ट टर्म ज्वाइनिंग के आधार पर अगले सत्र के लिए रखे जाने का दावा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये वैकल्पिक व्यवस्था है। और यदि मान लो उनकी ज्वाइनिंग अप्रैल में होती है तो इस आदेश के तहत वो नवीन सत्र जो आगे जो बढ़ने वाला है, आगामी सत्र, उसमें आप यहां पर दावा आपत्ति नहीं कर सकते कि हमको आगे भी रखा जाए। यहां पे क्लियर कर दिया गया है। अतिथि शिक्षक के आमंत्रण पत्र की समस्त कार्रवाई ऑनलाइन की जाएगी। किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन नहीं रखा जाएगा, अन्यथा ऑफलाइन रखने वाले शिक्षक के वेतन से मानदेय का भुगतान होगा। राज्य स्तर से कोई भी आवंटन नहीं दिया जाएगा। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, जब तक अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग GFMS पोर्टल पर नहीं हो जाती तब तक उनको वेतन नहीं मिलता है और वेतन जनरेट नहीं होता है। इसलिए हमको ऑफलाइन नहीं रखना है, हमको ऑनलाइन ज्वाइनिंग करानी है, और वो 10 तारीख तक। ये था आदेश। अब आपको यहां पर पूरी प्रोसेस बताई गई है कि संकुल प्राचार्य द्वारा GFMS पोर्टल पर की जाने वाली कार्रवाई। जी हां, जैसे ही आप GFMS पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो आपको वैकेंसी मैनेजमेंट पे जाना होगा और यहां पर
तद उपरांत वैकेंसी मैनेजमेंट में शॉर्ट टर्म वैकेंसी रिक्वेस्ट फॉर अगेंस्ट टीचर गोइंग फॉर बोर्ड एग्जाम इवेल्युएशन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार से यहां पर दिया हुआ है ये। इसके बाद में कहां जाना है आपको, ये देखिए शॉर्ट टर्म वैकेंसी, इस वाले ऑप्शन पर जाना है, वैकेंसी मैनेजमेंट पे जाना है। वैकेंसी मैनेजमेंट जाने के बाद में आपको यहां पर चौथे वाले ऑप्शन पर जाना है। फिर आप यहां पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर देखिएगा शॉर्ट टर्म वैकेंसी रिक्वेस्ट फॉर अगेंस्ट टीचर गोइंग फॉर बोर्ड एग्जाम इवेल्युएशन पर क्लिक करने के उपरांत संकुल के विद्यालयों की सूची प्रदर्शित होगी, जिसमें संकुल प्राचार्य जिन विद्यालयों के शिक्षक मूल्यांकन कार्य में पत्र में दिए गए पैनल विषय के विरुद्ध रिक्ति रिक्वेस्ट हेतु संबंधित विद्यालय के डाइस कोड पर क्लिक करेंगे। देखिएगा इस प्रकार से यहां पर विद्यालयों के नाम खुल जाएंगे। देखिएगा व्यू स्कूल टू क्रिएट शॉर्ट टर्म वैकेंसी। अब यहां पर क्या होगा, जिस विद्यालय से टीचर मान लीजिए जो परीक्षा हुई है उसके जो पेपर चेक करने गए हैं तो वहां पर उस विद्यालय के डाइस कोड पर क्लिक करेंगे। संबंधित विद्यालय के डाइस कोड पर क्लिक करने के उपरांत निम्नानुसार स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें विद्यालय के संबंधित पैनल विषय के शिक्षक के नाम प्रदर्शित होंगे और जिन शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है उनके विरुद्ध रिक्वेस्ट हेतु क्रिएट वैकेंसी पर क्लिक करना होगा। ये देखिए यहां पर इस शिक्षक के नाम के सामने क्रिएट वैकेंसी पर आपको क्लिक करना होगा। अब इसके बाद जैसे ही आप क्रिएट वैकेंसी पर क्लिक करने के उपरांत शिक्षक की जानकारी प्रदर्शित होगी। ये देखिए यहां पर दिखा भी रहा है, जिसमें संकुल प्राचार्य को संबंधित शिक्षक का मूल्यांकन केंद्र पर उपस्थिति, शाला प्रभारी का मांग पत्र अपलोड करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिएगा शाला प्रभारी का मांग पत्र भी अपलोड करना है और 60 टर्म रिक्ति की समय अवधि में माह अप्रैल 2025 की तिथि दर्ज कर सेव बटन पर क्लिक करना है। यहां पे इस प्रकार से यहां डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना है, मांग पत्र। उसके बाद में जिला शिक्षा द्वारा GFMS पोर्टल पर की जाने वाली जो अगली जो कार्रवाई है वो क्या है, GFMS पोर्टल पर लॉगिन करें। तत्पश्चात अब आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद में आप जाएंगे ज्वाइनिंग ऑर्डर मैनेजमेंट पर। अब देखिएगा ये जिला लेवल पर ये काम होना है। ज्वाइनिंग ऑर्डर मैनेजमेंट मॉड्यूल पर क्लिक करने के उपरांत निम्नानुसार स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें शॉर्ट टर्म वैकेंसी को शॉर्ट टर्म वैकेंसी अप्रूवल पर क्लिक करें। यहां देखिए इस प्रकार से लॉगिन करने के बाद में यहां पर ये इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं शॉर्ट टर्म वैकेंसी अप्रूवल पर क्लिक करने के उपरांत निम्नानुसार स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें शैक्षणिक सत्र माह एवं दिनांक की संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई शॉर्ट टर्म रिक्ति की रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी। इस प्रकार से ये अब संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी, जिसमें शिक्षक की जानकारी में का परीक्षण कर सेलेक्ट कर अप्रूव या रिजेक्ट का चयन करें। तत्पश्चात वेरीफाई सेलेक्टेड वैकेंसी पर क्लिक करें। इस प्रकार से यहां पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अब शाला प्रभारी द्वारा विकासखंड पैनल मेरिट सूची देखना और डाउनलोड करना। अब वो कैसे करना है, शाला प्रभारी सर्वप्रथम GFMS पोर्टल को लॉगिन करेगा और ब्लॉक वाइज पैनल लिस्ट यहां से निकालेगा। देखिएगा ये शाला स्तर का काम है। इसके बाद ब्लॉक वाइज पैनल लिस्ट पर क्लिक करने के उपरांत ब्लॉक एवं पैनल ग्रुप का चयन करेगा। इस प्रकार से अब आपने ये कर लिया, स्कोर कार्ड और पैनल मैनेजमेंट सिस्टम ओपन हो जाएगा और यहां पर डाउनलोड क्वालिफाइड एप्लीकेशन फॉर अ पैनल ग्रुप इन अ ब्लॉक, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अब देखिएगा ब्लॉक एंड पैनल का चयन करने के उपरांत डाउनलोड क्वालिफाइड एप्लीकेशन फॉर अ पैनल ग्रुप इन अ ब्लॉक पर क्लिक कर नीचे दिए गए डाउनलोड CSV पर क्लिक कर पैनल लिस्ट को डाउनलोड करना है। ये पैनल लिस्ट रहेगी, इसको डाउनलोड करना है यहां पे क्लिक करके। और उसके बाद शाला प्रभारी द्वारा विकासखंड पैनल मेरिट से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अप्रूव शॉर्ट टर्म रिक्तियों के विरुद्ध आमंत्रित आवेदक की GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करने की प्रक्रिया होगी। सर्वप्रथम शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर लॉगिन करें और लॉगिन करने के उपरांत गेस्ट टीचर ज्वाइनिंग मेनू में गेस्ट टीचर ज्वाइनिंग न्यू पर क्लिक करें। यहां पे ये इस प्रकार
अब यहां पर शाला प्रभारी का काम होता है कि उसको कैसे ज्वाइनिंग कराना है। गेस्ट टीचर ज्वाइनिंग न्यू पर क्लिक करने के उपरांत निम्नानुसार स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षक के पैनल का नाम और रिक्ति के प्रकार शॉर्ट टर्म का चयन कर गेट पैनल पर क्लिक करना है। इस प्रकार से अब देखिएगा, यहां पे जानकारी आ जाएगी। गेट पैनल, यहां पे इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगला जो काम है वो क्या है, गेट पैनल पर क्लिक करने के उपरांत निम्नानुसार जानकारी प्रदर्शित होगी। इस प्रकार से फिर आपको क्या करना है, रिकॉर्ड ज्वाइनिंग में प्लस पर क्लिक करें यहां पे। इसके उपरांत स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें शाला प्रभारी आमंत्रित आवेदक के स्कोर कार्ड में दर्ज यूजर नेम मतलब मोबाइल नंबर को दर्ज कर गेस्ट वेरीफाइड एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से ये यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आवेदक के स्कोर कार्ड में दर्ज यूजर नेम मोबाइल नंबर की जानकारी के उपरांत इस प्रकार की स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें शाला प्रभारी आवेदक को विद्यालय में आमंत्रित करने की तिथि दर्ज कर रिपोर्ट ज्वाइनिंग पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार की यहां पे इसके बाद ये सक्सेसफुल हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर अतिथि की जो ज्वाइनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। हमने इस वीडियो में आवेदन से लेके ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया को भली भांति समझा। साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।